अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर मरीज़ क्लिनिक के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि मेरे घुटनों के अंदर दर्द है। जब उनकी बॉडी उनकी जिसामत देखी जाती है तो उनका वज़न ऊपर से ज़्यादा होता है, यानी मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, यानी मोटापा उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब उनको कहा जाता है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसा करें कि अपना वज़न कम करें, वज़न को कंट्रोल करें, तो वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, ये क्या बात हुई। तो फिर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आपके घुटने जो अल्लाह की ज़ात ने बनाए थे वो बनाए थे 60 kg के लिए, 55 kg के लिए, यानी 55 या 60 किलो के लिए ये घुटने बनाए गए थे। और इसके ऊपर वज़न पड़ गया है अब 100 kg, 120 kg। तो ये घुटने आपके क्या करेंगे। और ये वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ कमज़ोर भी पड़ गए हैं। तो फिर अक्सर मरीज जो होते हैं उनकी तो समझ में ये बात आ जाती है, और कुछ फिर भी समझने से कासिर रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये घुटने भी हमारे दर्द करते हैं और हमारा वज़न भी ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप वज़न कम करें, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। तो अब हमें हमसे तो चला नहीं जा रहा, तो हम इसका वज़न का क्या करें, कैसे इसको कम करें। आप वॉक का बताते हैं, आप डाइट का बताते हैं, हम तो कमज़ोर हो जाएंगे। अक्सर लोगों को ये वहम भी होता है कि अगर डाइट पे गए, डाइट ही शायद यही होती है कि बंदे को कमज़ोर करती है। दोस्तों, डाइट जो होती है आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है डाइट प्लान। फिर आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें खा लें, ये बंद कर लें, तो वो आपको फिट कर देती हैं, आपको स्लिम कर देती हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी की जितनी मिकदार होती है उतनी हम खाते नहीं, उससे दुगना तिगना खा लेते हैं। तो फिर वो हमारे जिस्म के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। हमारे मसल जो है ज़्यादा बढ़ोतरी ले लेते हैं, यही मसला होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि हमने विदाउट मेडिसन इसको हमने ठीक करना है। आइए मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुब दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है नी पेन परमानेंटली कंट्रोल विदाउट मेडिसन। ये बड़ा अजीब टॉपिक लगेगा, लेकिन इसका इलाज है। दोस्तों, जो तो मर्द हजरात हैं वो ऐसा करें कि चलना उनको मुश्किल है, चलना भी नहीं चाहिए। घुटने वाला जो मरीज़ होता है, जिसके घुटने दर्द करते हैं ना, उसको चलना नहीं चाहिए। वाक उसको बताई जाती है जिसके घुटने दर्द नहीं करते। जिसके घुटने दर्द करते हैं, ये मेरी बात भी याद रख लें, किसी का घुटना दर्द करता है उसको तो बेचारे को सजा देने वाली बात है कि आप चलें। चला तो जाता नहीं, उसको मुसीबत तो यही है, उससे चला नहीं जाता। दोस्तों, जो मर्द हजरात हैं वो साइकिलिंग करें। जो भी उन्होंने अपनी एक्टिविटी करनी है वो साइकिलिंग के ऊपर ले जाएं। उसने ऑफिस जाना है, उसने वॉक के लिए जाना है सुबह या शाम, या कोई और मार्केटिंग करता है, तो वो कोशिश करे कि साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दे। साइकिलिंग के ऊपर जो होंगे उसके जो घुटने होंगे ना, उनकी एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज जब उसकी होना शुरू हो जाएगी तो उसकी पेन जो होगी वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और साइकिलिंग के साथ दोस्तों, मेरी ये बात याद रखें कि साइकिलिंग के साथ हमारी कैलोरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी फैट भी बर्न होगी और आपके घुटने भी ठीक होंगे। अब हम आते हैं कि औरतें तो साइकिल चलाने से नहीं, औरतें साइकिल कैसे चलाएंगी और वो कैसे वर्जिश करेंगी, उनके घुटने कैसे ठीक होंगे, कैसे आराम आएगा उनके घुटनों को, उनको भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उन्होंने बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपकी मशरक़ की साइड पे आपका सेहन का रुख हो, या आपकी कोई खिड़की खुलती हो, कोई दरवाज़ा खुलता हो, तो आपने सुबह सवेरे सवेरे जब सूरज की पीली किरणें होती हैं, येलो सूरज होता है, पीला पीला सूरज जब निकलता है, तो उस वक़्त इस मरीज़ को आपने उस धूप में बिठा देना है जब पीली धूप होती है सूरज की, और सूरज की तरफ आपने इसको मुंह करके बिठा देना है। और ऐसे करना है कि एक कुर्सी के ऊपर इसको आपने बिठा देना है,
दूसरी कुर्सी उसके सामने रख देनी है, या कोई ऐसा टेबल रख देना है जिसके ऊपर पाँव रखने के लिए जगह बनाई होती है, उसके ऊपर उसके आपने ऐसे ऐसे ये कोई भी चीज़ हो, कुर्सी हो या टेबल हो, उसके ऊपर आपने ऐसे उसका पाँव रखवा देना है। उसको कहना है कि ऐसे ऐसे इसको मूव करें। पाँव के पंजे को उठा लिया, पाँव के पंजे को रखा, एड़ी को उठा लिया, फिर एड़ी को रखा, पाँव के पंजे को उठा लिया। ये इसने 10 से 15 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है उस चीज़ के ऊपर रख के। वैसे नहीं करनी, वैसे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने रिलैक्स हो जाना है। थोड़ी सी अगर चहलकदमी कर सकते हैं, आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी चहलकदमी चल के कर लें। नहीं तो 2-3 मिनट आप ऐसा करें कि डीप ब्रीथ लें, लंबे सांस खींचें, उसको अंदर रोकें और उसके बाद आपने मुंह के ज़रिए से उसको बाहर निकालना है। थोड़ी देर अंदर रोकना है, नाक के ज़रिए आपने सांस खींचनी है, अंदर रोकनी है, और मुंह के ज़रिए आपने सांस बाहर निकालनी है। 5 से 7 मिनट ये एक्सरसाइज करें, और उसके बाद दोबारा फिर आपने वही 10 से 15 मिनट, रोज़ाना आपने 45 मिनट ये एक्सरसाइज किया करनी है। दोस्तों, आपके जो भी हो, आपका माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, आपके कोई दोस्त में से हो, फैमिली मिलने वाले से हो, कोलीग में से हो, आपकी कोई क्लास फेलो हो, आप उसको ये एक्सरसाइज बताएं और ये वीडियो भी शेयर कर दें, उसको अवेयरनेस आ जाए। और इससे ये होगा कि आपकी फ़ैट भी बर्न होगी, क्योंकि ये हमारे पिंडली के जो मसल्स होते हैं ये फ़ैट को बर्न कर देते हैं, और उसके साथ साथ आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।